अभी आपने रिसेंटली में सुना होगा कि बहुत से ऐसे स्टॉक है जो कि अपने 52 वीक हाई के पास पहुंच चुके हैं। और बहुत से तो ऐसे हैं जिन्होंने लगभग ब्रेक कर चुके हैं और अपने नए हाई पे हमें देखने को मिल रहा है। जैसे कि आप आरसीएफ की बात कर लो, राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर, लगभग अभी आप देखोगे तो 52 वीक हाई से 10% हमें ऊपर देखने को मिल रहा है। सबका फेवरेट स्टॉक सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड अपने नए हाई पे हमें अभी रिसेंटली में देखने को मिला है 52 रुपीज़ के आसपास, 53 रुपीज़ के आसपास। ऐसे बहुत से शेयर है दोस्तों। आप ईट पेड़ी की बात कर लो, चाहे डीमार्ट की बात कर लो, चाहे आप कोचिन सीपीआर जैसे बड़े बड़े स्टॉक की बात कर लो। कोचिन सीपीआर स्पेशली दोस्तों, जहां हमें जब इन्होंने अपने शेयर को स्प्लिट किया था तो लगभग ये शेयर 700 के आसपास हमें देखने को मिलता था। विद इन 1 ईयर के अंदर शेयर लगभग अभी 2100 के आसपास है, लगभग 3 गुना हो चुका है। तो सोच सकते हैं दोस्तों, ऐसे शेयरों में इतनी ज़्यादा तेजी क्यों देखने को मिल रही है। अगर आप इसके पीछे का रीज़न समझोगे तो इसके पीछे कहीं ना कहीं आपको दिखाई देगा म्यूचुअल फंड। और दोस्तों, मैं आज इन सारे स्टॉकों के आपको एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ, क्यों मैं कह रहा हूँ इन सारे स्टॉक के बारे में हम बात कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों एक ऐसा स्टॉक है जिसमें म्यूचुअल फंड का इंटरेस्टेड काफ़ी ज़्यादा है। और ऐसा नहीं है, वो स्टॉक काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल भी है और उसका जो पी रेशियो है और जो भी उनका कैश फ्लो है काफ़ी अच्छा हमें देखने को मिलता है। लेकिन तब पर भी शेयर अभी अंडर वैल्यूड है। और हम बात करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के बारे में। आज दोस्तों हमें एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के बारे में बात करने का कारण है म्यूचुअल फंड। क्योंकि अभी मैंने आपको जितने भी स्टॉक के नाम बताए, उन सारे स्टॉक के पीछे का जो हाई हमें नया देखने को मिलता है वो है म्यूचुअल फंड। तो क्या ये समझना जरूरी है कि म्यूचुअल फंड ही रीज़न क्यों है। चलिए दोस्तों, समझते हैं कि आखिर में म्यूचुअल फंड क्यों इनके पीछे इतनी बड़ी कारण है। और हम आज के इस वीडियो में एचडीएफसी बैंक के बारे में क्यों बात कर रहे हैं और जिस तरह से म्यूचुअल फंड से इनका रिलेट करना चाह रहा हूँ, क्या ये सही में ये जो हमें रिलेट कर रहा हूँ ये सही में आगे चल के ये एक बड़ा मल्टीबैगर स्टॉक हमें बनता हुआ देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं। उससे पहले हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल मनी पर। मैं हूं आशीष सिंह और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के ऊपर। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों कि इन शेयरों के पीछे में म्यूचुअल फंड का कितना बड़ा हाथ हमें देखने को मिलता है। अगर अभी आप रिसेंटली में आपने सुना होगा जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, हमें लगभग 2 महीने से हमें म्यूचुअल फंड की तरफ से काफ़ी ज़्यादा उसमें सेलिंग देखने को मिल रही थी। अगर आप गौर करेंगे तो शेयर लगभग 285 टू 90 रुपीज़ के आसपास हमें देखने को मिल रहा था। जब लगातार हमें जो सेलिंग देखने को मिली म्यूचुअल फंड की तरफ से तो लगातार गिरावट आई और शेयर पहुंच गया 230 रुपीज़ के, सॉरी 330 रुपीज़ के आसपास। वापस से वहाँ से बाउंस बैक होता हुआ देखने को मिला क्योंकि म्यूचुअल फंड ने फिर से खरीदारी स्टार्ट कर दी। ये सिर्फ जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में नहीं हुआ, हमें अभी मैंने आपको बताया आरसीएफ जैसे शेयर जिसमें लगातार म्यूचुअल फंड खरीदारी कर रहे हैं, बड़े बड़े स्टॉक ले रहे हैं। कोचिन सीपीआर, एचएएल, हेल, ईट पैडी, डी मार्ट, ऐसे ऐसे शेयर जिन्होंने अपने 52 वीक को ब्रेक किया है। इसके पीछे जो मेजर रीज़न है म्यूचुअल फंड। क्यों दोस्तों म्यूचुअल फंड ही क्यों बड़ा रीज़न है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको क्लियर समझाना चाहता हूँ कि म्यूचुअल फंड क्यों सबसे बड़ा इसमें इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। अगर आप, मैं आपको सरल भाषा में समझाऊं तो अगर आपके पास एक गिलास है, उसमें अगर आप पानी डालते हो, अगर आपने उसमें नल के सामने ओपन कर दिया और पानी एक अच्छे लेवल से गिरने लगा तो क्या होगा, गिलास बहुत जल्दी भरेगा। लेकिन वही दोस्तों, अगर हम उसमें बूंद बूंद करके पानी गिराएंगे तो क्या पानी जल्दी भरेगा? नहीं भरेगा दोस्तों। ऑब्वियसली से म्यूचुअल फंड का भी रिलेटेड हम इसी तरह से कर सकते हैं कोई भी स्टॉक में, क्योंकि म्यूचुअल फंड कभी भी स्मॉल अमाउंट लेके नहीं इंटर करता है। वो हमेशा लार्ज अमाउंट, लार्ज कैश में वो इंटर करता है, बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूम में वो स्टॉक बाई करता है, जिसके कारण स्टॉक में जो फ्लक्चुएशन होता है काफ़ी ज़्यादा हाई देखने को मिलता है। और यही एक मेजर रीज़न है दोस्तों कि म्यूचुअल फंड एक मेजर फैक्टर बन जाता है किसी भी स्टॉक का, उसके प्राइस में बढ़ना या घटने में।
और अभी आप जितने भी, अगर आप खुद से भी जाकर रिसर्च कर सकते हो कि जैसे आरसीएफ जैसे शेयर, कि उसमें अभी आप रिसेंटली में जो तेज़ी देखने को मिले हैं, उसके पीछे का जो मेजर है, अभी आप म्यूचुअल फंड की खरीदारी देख सकते हो। आप जाके खुद डाटा जाके निकाल सकते हो, क्योंकि एज ए इन्वेस्टर हर किसी को डाटा देखने आना चाहिए। वैसे ही हम सेम टू सेम बात करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के बारे में। फिलहाल मैं अभी आपको एक डाटा दिखाऊंगा और उसके मदद से थोड़े कुछ समझाने वाला हूँ म्यूचुअल फंड की खरीदारी कैसी रही बीते 5 मंथ के अंदर, यानी जनवरी से लेके मई के सेशन तक, जहां आप क्लियरली समझ सकते हैं कि एक्चुअली में एचडीएफसी बैंक में क्या चल रहा है। और रिगार्डिंग एज ए अदर कंपेयर टू करेंगे अगर हम स्टॉक के, तो उसके हिसाब से अब एचडीएफसी बैंक को कहाँ होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, पहले बात करते हैं, कुछ थोड़े डाटा के ऊपर ध्यान देते हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैं जनवरी के सेशन से स्टार्ट करता हूँ और यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं लगभग 12,884 करोड़ के आसपास हमें खरीदारी होता हुआ देखने को मिला है। और वहीं से लगातार स्टॉक में बड़ी बड़ी गिरावट आई। वहाँ से फरवरी के सेशन में लगभग 8,400 करोड़, फिर मार्च के सेशन में 4,600 करोड़, फिर अप्रैल के सेशन में सबसे कम खरीदारी देखने को मिला है म्यूचुअल फंड की तरफ से, वो है 1,886 करोड़। और इन बीच के दौरान एचडीएफसी बैंक में अगर आप गौर किए होंगे तो काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। शेयर लगभग 1,300 पर चला गया था, लेकिन वापस से हमें एक अच्छी खासी रिकवरी देखी और शेयर अभी हमें 1600 के आसपास देखने को मिला, लगभग 1650 के आसपास। क्योंकि दोस्तों अगर मई के सेशन में देखोगे तो स्टॉक में अच्छी खासी खरीदारी आई है, लगभग 7,635 करोड़। तो क्लियरली आप डाटा के अनुसार अगर आप कंपेयर करोगे एचडीएफसी बैंक का, तो जिस तरह से सेलिंग करते गई ये म्यूचुअल फंड ने, उस तरह से गिरावट आई है। और जैसे ही मई के सेशन में एक बड़ी खरीदारी आई म्यूचुअल फंड में, वैसे ही हमें शेयर के स्टॉक का जो वैल्यूएशन है काफ़ी बढ़ चुका है। लगभग आप गौर किए होंगे तो लगभग 250 रुपीज़ का हमें डिफरेंस देखने को मिला है स्टॉक में। बड़े बड़े इन्वेस्टर थे जिनका मानना था कि शेयर 2000 के लेवल पे होना चाहिए, लेकिन अभी अंडर वैल्यू होने के कारण शेयर काफ़ी नीचे है। और उस समय भी जब मैंने वीडियो बनाया था तो मैंने आपको बताया था कि शेयर अभी अंडर वैल्यू है, इसको किया गया है, स्टॉक अभी खरीदारी की सही है। तो जिन लोगों ने भी खरीदा होगा वो अभी, और भी मैं कहूँगा कि स्टे करें, क्योंकि अभी अच्छी खासी इसमें खरीदारी देखने को मिल सकती है। क्योंकि म्यूचुअल फंड कभी भी इंटर करती है तो एक अच्छे लेवल वॉल्यूम में अमाउंट में वो स्टॉक खरीदती है, जिसमें शेयर में एक अच्छा खासा हमें फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। और वैसा ही कुछ हमें देखने को मिला है बीते कुछ दिनों में। अगर आप गौर किए होंगे दोस्तों तो लगभग शेयर 1650 के आसपास पहुंच चुका है। मार्केट में उतार चढ़ाव जिस तरह से चल रही, तब पर भी शेयर में एक अच्छी खासी तेजी बनी हुई है। मई के सेशन में एक अच्छी खरीदारी आई। अब बात करेंगे जून के सेशन में, तो अभी तक तो रिपोर्ट नहीं आया है, लेकिन जिस तरह से आंकड़े लगाए जा रहे हैं बड़े बड़े एनालिस्ट की तरफ से कि अभी तक जो स्टॉक का खरीदारी आया है वो 7,600 जो हमें पिछला देखने को मिला था, ये उसके लेवल को भी क्रॉस कर चुका है। मतलब कि जून सेशन खत्म होते ही हमें शेयर का जो म्यूचुअल फंड का एंट्री जो होगा वो लगभग हमें 10 से 11 हज़ार करोड़ के आसपास देखने को मिल सकता है। तो शेयर में अभी और भी तेजी आएगी दोस्तों। और अभी एक रिसेंटली में ही बहुत बड़े ब्रोकरेज फर्म है, उनका मानना है कि शेयर का जो वैल्यू है अभी 2000 के लेवल पे होना चाहिए, जिसको हम कह सकते हैं इनक्रेड सिक्योरिटीज़ के तरफ से, एक बहुत बड़े ब्रोकरेज फर्म है, इनके तरफ से एक आया है कि शेयर को अभी 2000 के लेवल पे होना चाहिए। और एचडीएफसी बैंक एक बहुत बड़े बैंकों में से एक है प्राइवेट सेक्टर का। हम जानते हैं ये कितनी बड़ी बैंक है और इनकी कितनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ है ऑल ओवर इंडिया में। इसलिए मेरा मानना है कि एचडीएफसी बैंक, क्योंकि म्यूचुअल फंड के मैंने कंपेयर आपको इसलिए करवाया क्योंकि जिस तरह से अदर स्टॉक में म्यूचुअल फंड का एक अच्छा खासा मेजॉरिटी पोर्शन देखने को मिल रहा है, वैसा ही कुछ हमें अब एचडीएफसी बैंक में देखने को मिलेगा। शेयर में जिस तरह से लगातार अब स्टार्ट हो चुकी है खरीदारी एचडीएफसी बैंक की, तो हो सकता है आने वाले बीते 2-3 महीने में शेयर का जो लेवल होगा वो 2000 के पार देखने को मिल सकता है। तो जो लोग भी इसमें बाई किए हैं वो स्टे करें, मैं कहूँगा थोड़ा सा इंतजार और कर ले, शेयर में और भी तेजी देखने को मिल सकती है। और जो लोग फ्रेश बाई करना चाहते हैं वो भी फ्रेश बाई कर सकते हैं। अगर भाई तभी यहाँ से गिरावट थोड़ी बहुत आती है तो मैं कहूँगा बाई ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी आप यूज कर सकते हैं। वैसे भी मैंने यहाँ आपको सिर्फ
एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बता रहा हूँ। यहाँ खरीदारी आपके अपनी मन से लीजिएगा, क्योंकि जो भी खरीदना हो आप अपने रिसर्च पे ध्यान दीजिए और उसके बदौलत ही आप कोई भी स्टॉक में खरीदारी करें। तो आज के लिए दोस्तों मैंने आपको क्लियरली समझाया कि म्यूचुअल फंड का क्या वैल्यूएशन होता है किसी भी स्टॉक में, वह आप क्लियरली समझ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और म्यूचुअल फंड के बारे में एचडीएफसी बैंक का आगे आने वाले में आपका क्या राय है कि कहाँ तक ये वैल्यूएशन हमें देख सकता है, मतलब इसका जो प्राइस का जो वैल्यू है कहाँ तक जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो दोस्तों, इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। थैंक यू दोस्तों।